मैंने नोट कर लिया ये। रमेश जी देखिए, जो वोटिंग, जो शेयरिंग थी, जो वोट परसेंटेज है, जो डिफरेंस है, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी 2024 में बीजेपी के पूरे खेल को ये पलट देगा? क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है, इसको बहुत ही मिनिमम ही कहा जाता है, मिनिमल है ये डिफरेंस। तो क्या ये खेल पलट जाएगा या 2024 की तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर नजर आ रही है कि मोदी मोदी ही होने वाला है 2024 में? जी अभी जो बीजेपी की जो प्रवक्ता है उन्होंने एक अच्छी बात कही, जबकि इंडिया 8, 9, 10, 11 मैच जीत जाती है, उसके बाद में फाइनल हार जाती है। तो क्रिकेट मैच और कोई भी चुनाव से आप आखिर तक अनुमान नहीं लगा सकते हो कि क्या होने वाला है। हमने यही अनुमान लगाया था कि भाई जो राजस्थान है उसमें कांटे की टक्कर रहेगी और जो छत्तीसगढ़ है वो शायद कांग्रेस के पास रहे, लेकिन जितने भी एग्जिट पोल के अनुमान थे, लोगों के अनुमान थे, वो सारे बदल गए। अब बात आ जाती है रिजल्ट पे कि रिजल्ट ये बदला कैसे, रिजल्ट इस तरीके का दिखा कैसे हमें। देखिए, कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी रही है बहुत जबरदस्त रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे कांग्रेस की गलती क्या रही है? कांग्रेस ने पूरा का पूरा सारा सेंट्रल जो इनकी शीर्ष नेता थे उनके ऊपर छोड़ दिया। इन्होंने जो स्थानीय जो नेता थे उनको नकारा, और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है, दो नेताओं में, जो बड़े नेता हैं, सचिन पायलट हो जाए, अशोक गहलोत हो, इनके बीच में जो अंतरकलह था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो आखिर तक हावी रहा। इसी का भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया। अब यही चीजें कमोबेश भारतीय जनता पार्टी में भी रही हैं, दिखाई देती रही हैं, लेकिन बाद में उन्होंने सारे चीज को, जितना भी डेंट था उसको इन्होंने मैनेज करा, उनको पूरा करा। जिस तरीके से 500 का इन्होंने सिलेंडर देने की बात करी, इन्होंने खटाक से 50 रुपए उसमें कम करके 450 रुपए का इन्होंने दे दिया। अभी भाजपा प्रवक्ता मैडम ने बिल्कुल सही कहा, एक वुमेन को क्या चाहिए? उनको अपनी गृहस्थी चलानी होती है, उनको अपना एक घर चलाना होता है, उनको बजट से मतलब होता है। हर महिलाओं ने सोचा जब 450 में सिलेंडर मिलेगा तो हमें अच्छी बात है, लेकिन इसके मायने को हमें समझना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी सडनली ये सब कर पाएगी? इस समय 5,47,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, और सैलरी बड़ी मुश्किल से दी जा रही है, जो कर्मचारी हैं उनको बड़ी मुश्किल से दी जा रही है। जो बच्चा भी पैदा हो रहा है राजस्थान में, वो 65,000 रुपए का अपने ऊपर कर्ज लेके जन्म ले रहा है। क्या ये सब आप पूरा कर लोगे? उसके बाद में इतनी सारी योजनाएं जो आपने भरमार खोल दी है, क्या आप साल में 2 साल तक ये लागू कर पाओगे? ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा थोड़ी फंसती हुई दिखाई देती है यहाँ पे। जैसे अभी आपने कहा कि 2024 का क्या क्लियर हो गया है, यहीं पे नहीं लगता है कि क्लियर हुआ नहीं है। क्यों? अभी मैच फंसा हुआ है, लास्ट ओवर है। अब लास्ट ओवर में क्या देखते हैं ये लोग? हार्दिक पांड्या को लगाते हैं या स्पिनर लगाते हैं, कैसे रमेश लगाते जी, हैं? ये क्योंकि तो अभी 5-6 महीने का परसेप्शन क्रिएशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों से जो सीख करके आगे चलता है सिकंदर वही होता है। आप ही कह रहे हैं कि आखिरी मोमेंट पे बीजेपी ने समझा कि क्या तब्दीलियां होनी चाहिए और वो किया गया। एक सेकंड में जरा श्याम जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। श्याम जी, तो क्या पूरी बाजी आपको पलटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है? और जब बात कांग्रेस की वैल्यू की हो रही है तो क्या लग रहा है ये जो चुनावी परिणाम थे, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब तक इंडिया अलायंस के साथ जो मीटिंग्स नहीं कर रही थी, जो अब 6 तारीख को होने वाला है, सबसे मजबूती के साथ कांग्रेस उतरती सीट शेयरिंग को लेकर, अगर इन तमाम राज्यों में कांग्रेस की जीत होती तो। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है, सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में जीत मिली है, जो कि एक बम्पर जीत जरूर है कांग्रेस के लिए। पहली बार वहां पर सरकार बन रही है कांग्रेस की। लेकिन ये जो 3 राज्य, और खासतौर पर मैं छत्तीसगढ़ का जिक्र करूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा आश्वस्त राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे, राजस्थान के लिए बहुत आश्वस्त नहीं थे। अब ऐसे में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में क्या अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहना पड़ेगा अखिलेश के सामने, तेजस्वी के सामने और खासतौर पर नीतीश के सामने? देखिए शिखा जी, एक तो मेरी एक शिकायत है कि हम पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मुझे राजनीतिक विश्लेषक बताया गया, तो मैं नाम चलिए माफ कीजिएगा, मैं इसको करेक्ट कर। दूसरा जो सवाल है कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का, तो ये जो पूरा चुनावी खेल है और इसके जो रिजल्ट हैं उसकी तह में अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस पर पूरी तरह से आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि पिछले कम से कम मैं जो 1 दशक से उनको नोटिस कर रहा हूं, तो उन्होंने हिंदी को नकार दिया, हिंदुओं को नकार दिया, अपनी पार्टी के युवाओं को नकार दिया, और जो झूठे और बनावटी मुद्दे हैं उनके साथ वो जो सोशल मीडिया पर जो चल रहे हैं, और कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसको पूरी तरह से उन्होंने मार्क्सवादियों के
गोद में डाल दिया। आप देखेंगे तो पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने पूरे देश के मार्क्सवादी नेताओं को चुन चुन करके वहां के लोगों को अपना लिया और अपनी पार्टी के जितने भी यूथ लीडर थे उन सबों को किनारे लगा दिया। अब 82 साल के बूढ़े आदमी के कंधे पर सवार होकर के वो अगर नैया पार लगाना चाहते हैं और किनारा पकड़ना चाहते हैं, भारत के नौजवानों से डर करके वो अपना एक राजनीतिक वजूद खड़ा करना चाहते हैं और लोगों के जनहित के जो मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उनको नकार करके आप बताइए कि G20 में पूरे भारत में, देश में, पूरी दुनिया के टॉप 20 लीडर आए हुए थे और वो उसी समय भारत के बाहर बैठ करके जो चाइना ने एक तरह से कहिए कि G20 में हमारा एक तरह से बहिष्कार किया, उसकी वो बड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाइना की नीति स्पष्ट है, भारत की नीति अस्पष्ट है। आप भारत के उद्योगपतियों को 24 घंटा वो सुबह से लेकर शाम तक नाम जपते रहते हैं, अंबानी, अडानी और किसी का, और विदेशी कह लीजिए कि जॉर्ज सोरोस के फंड से ये सर्वविदित है, सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस अब कांग्रेस को चला रहे हैं। तो जिस कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसों ने बनाया, आज उसको अगर जॉर्ज सोरोस चलाएंगे, आज उसको अगर मार्क्सवादी लोग चलाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना पड़ेगा। और वास्तव में पनौती कौन है ये साबित हो गया। तेलंगाना सबसे कम गए राहुल गांधी, वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। हिमाचल नहीं गए राहुल गांधी, वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। लेकिन जहां जहां राहुल गांधी ज्यादा ये अपना तिकड़म भिड़ाते हैं, वहां वहां देखिए कि कांग्रेस की क्या गति है। और दूसरी बात, एक प्रमुख बात कहूंगा कि पिछले 30, 35, 40 सालों के राजनीतिक इतिहास को आप उठाकर देखें तो पूरा जो ये हिंदी पट्टी राज है वहां कांग्रेस गायब हो गई। कारण क्या है कि आपके शीला दीक्षित जी को 15 साल की मुख्यमंत्री की जो अरविंद केजरीवाल चुनाव हराते हैं और तमाम तरह के तोहमत लगाते हैं, चुनाव का रिजल्ट आता है, आप उसी आम आदमी पार्टी के साथ आप जाकर के सरकार बना लेते हैं। नतीजा क्या होता है? पूरे दिल्ली में चुनाव, कांग्रेस का अगला चुनाव है सुप्रा साहब। कर्नाटक में जिस सरकार के खिलाफ आप चुनाव लड़ते हैं, आप फिर कुमारस्वामी को आप तुरंत अपना नेता मान लेते हैं। आपको कुमारस्वामी ने हराने का काम किया, आपने कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री मान लिया। जहां सपा ने उसको समाप्त किया उत्तर प्रदेश में, आरजेडी ने समाप्त किया आपको बिहार में, उन तमाम राज्यों में ममता बनर्जी ने आपको समाप्त किया पश्चिम बंगाल में, उन तमाम लोगों के पैरों में आप गिरे पड़े हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। और दूसरी एक बड़ी बात इस चुनाव में मुझे जो लगता है कि बड़ा कारक साबित हुआ है, जिस तरह से इंडी अलायंस के प्रमुख नेता नीतीश कुमार ने भरे सदन के अंदर महिलाओं के प्रति टिप्पणी की और जीतन राम मांझी जी को एक तरह से गाली गलौज किया, तुम तड़ाक की भाषा में बेइज्जत करने का काम किया। और राहुल गांधी के साथ तमाम जो इंडी अलायंस के प्रमुख नेता हैं उन्होंने चुप्पी साध ली, उसका भी बड़ा असर हुआ है। आप अगर केवल जाति जनगणना के नाम पर लोगों को ठगने का काम करेंगे और जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उसके नेताओं को आप दबाने की कोशिश करेंगे, उसको कमतर बताने की कोशिश करेंगे, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे। और सनातन पर जो हमला उदयनिधि मारन के द्वारा कराया गया, बिहार में जो हिंदू पर्वों में कटौती करते चले जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो ये तुष्टीकरण की नीति एंटनी के रिपोर्ट में भी था 2014 में। तुष्टीकरण की जो ये रणनीति अपनाई जा रही है, ये 2024 में इफेक्ट करेगी या नहीं, ये बहुत दिलचस्प है और बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो तमाम बिखरे हुए जो दल थे इस वक्त इंडी अलायंस के, अनुजा जी इस पे आपका रिएक्शन चाहिए मुझे, क्योंकि ये खतरा भी आपके लिए टला नहीं है, क्योंकि खतरे की अगली घंटी है जो बजने वाली है। श्याम जी, हाँ प्लीज क्विकली आपका। मैंने कहा 2014 में एंटनी रिपोर्ट ने यही बात कही थी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने उस पर आत्मचिंतन नहीं किया। अगर वो बैठेंगे तो उनको फिर यही लगेगा कि देश अब तुष्टीकरण नहीं चाहता, देश अब जाति में बंटना नहीं चाहता, देश अब इकट्ठा होकर के पूरी दुनिया में विश्वगुरु बनना चाहता है। और एक एक नौजवान, एक एक बच्चा अपना भविष्य नरेंद्र मोदी जी के तरफ देख चुका है और नरेंद्र मोदी जी के साथ चल करके इसलिए मैंने कहा भी, इसलिए मैंने